हेलो एंड वेलकम बैक टू रेलिवेंट इकोनॉमिक्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपकी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ साथ और भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में इसका क्रूशियल रोल है। तो ये टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in a country and whose economic interest also lies in that country। एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं पे नॉन परमानेंटली रहता है लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पर है और वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वहीं पे कैरी आउट करता है। सो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंडिविजुअल्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस को भी हम नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में लाते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली है, इम्पॉर्टेंट, वो है सेंटर फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। नो, तो इसे हम समझते हैं। तो अगर द रेजिडेंट लिव्स और इज़ लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि अर्निंग्स, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन इटसेल्फ, उस केस में हम कहेंगे येस द center of economic interest lies in that very particular location, that in that very particular place। तो यहाँ पे एक क्लियर हो जाता है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि फिर रेजिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस क्या है। तो रेजिडेंट की अगर बात की जाए, अ पर्सन इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरियन स्टेटेड अबव, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक में हाईलाइटेड लिखा हुआ है। उसी के साथ अब सिटीजन की बात करें तो अ पर्सन बिकम्स द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इफ़ ही वॉज बॉर्न इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर लीगल क्राइटेरिया। जैसे कि हम लोग इंडियंस हैं, तो बाय बर्थ वी आर इंडियन, सो वी आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। हमें अलग से सिटीजनशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट फॉर द रेजिडेंट, इट इज़ नॉट नेसेसरली अ रेजिडेंट मस्ट ऑल्सो बी अ नेशनल ऑफ दैट कंट्री। तो कोई ज़रूरी नहीं है रेजिडेंट जो है आपके देश का व्यक्ति हो, क्योंकि कंडीशन को बस सेटिस्फाई करता है। अगर वो रेजिडेंटशिप की, नॉर्मल रेजिडेंट की कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। सेकेंडली, अब सिटीजन की बात करें, अर्थ सिटीजन मे और मे नॉट बी रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर ही वॉज बॉर्न। तो सिटीजन जो है ज़रूरी नहीं है कि रेजिडेंट उसी कंट्री का हो जहाँ पे वो बॉर्न हुआ है। सो even a foreigner can be resident of a country। obviously a foreigner can be resident of a country। now अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आप देख के समझ सकते हैं कि ये क्या नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। तो वेरी फर्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम नहीं लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के केस में, बिकॉज दे वर्क ऑन द ग्लोबल बेसिस। द सेकेंड इज़ फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर जो कुछ समय के लिए आते हैं फिर यहाँ से चले जाते हैं, उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लाई करता, बिकॉज वो विजिटर कर आए हैं, यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं। थर्डली है फॉरेन स्टाफ। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स के बाद है फॉरेन स्टाफ। फॉरेन स्टाफ भी वैसे ही होता है, क्रू मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर मिशन और वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सभी आप जो देख रहे हैं तो दे डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स। होपफुली आई बिलीव यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।